मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वतन वापस आने के बाद इस चीज़ का काफ़ी बेसब्री से नून लीग इंतजार कर रही थी। इंतजार अब खत्म हुआ। एवन फील्ड रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बर्री कर दिया गया और बरियत के बाद कल उनका पुरतपाक इस्तकबाल रायवंड में किया गया और इसके बाद अब जो है वो इंतखाबात की टूवर्ड्स राहें जो है वो मजीद हमवार हो गई हैं हरमीत। लेकिन इन राहों में साथ जो दोस्त साथ चलना चाह रहे हैं उनका भी जिक्र कर लेते हैं। MKM पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि वो साथ चलने के लिए बिल्कुल हम वक्त तैयार है और तैयार होने के साथ साथ जो है वो मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करने की भी बात की जा रही है। पंजाब का एक टारगेट हरमीत यकीनी तौर पर बड़ा टारगेट है जिसके लिए दोनों जमातें जो है वो एक साथ अपने उम्मीदवार मुश्तरका तौर पर खड़ा करना चाहते हैं और इंतखाबात का मार्का जो है वो सर करना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? एक्टिविटीज जो है वो अब काफी तेज हो गई कंपैरेटिवली पहले से ज्यादा। सोहा बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हम देख रहे हैं कि ANP ने तो पहले से टिकट्स तकसीम कर दी है। दीगर जमातों की अगर बात की जाए तो एक्टिविटीज़ हमें खासकर पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव नज़र आती है, दीगर जमातें भी। लेकिन नून लीग जो है अभी तक ये सारा मामला यही देखा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली और दीगर चीज़ें अभी भी पेंडिंग में पड़ी हैं। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह अदालतें उनको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रिलीफ दे रही हैं तो बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त समत में जा रही है। और इस वक्त इलेक्टेबल्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो है एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब के साथ इत्तेहाद या उस पार्टी में शमूलियत करती जा रही है, तो दूसरी जगह हमने ये देखा कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है यानी इस्तेहकाम पार्टी जो है वहाँ पे भी लोग अपनी ज़िंदगी में इस्तेहकाम लाने के लिए उसको भी ज्वाइन कर रहे हैं। कल आपने देखा तहरीक इंसाफ के 3 मजीद विकटें जो हैं वो उन्होंने गिरा दिए। इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त बलूचिस्तान पे है। उसकी वजह आपको पता है कि आने वाली मादनियात या दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान की तरफ आ सकती है। फिर हम ये देख रहे हैं कि बाप जो है जिस तरीके से वो बाप बिखर गया है, अब कुछ लोग जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ उनका झुकाव है। तो नवाज शरीफ साहब ने पहला इलेक्शन की जो पहली मुहिम है उसका आगाज उन्होंने बलूचिस्तान से तो कर लिया है और बहुत बड़ी बड़ी विकटें जो हैं उन्होंने अपने साथ शामिल कर ली है। लेकिन इस वक्त फिर भी पीपल्स पार्टी का फोकस, क्योंकि साउथ पंजाब से उम्मीद की जा रही थी कि बड़े नाम जो है नून लीग में भी शामिल हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी आस लगाई बैठी थी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ से पीपल्स पार्टी को काफ़ी नाउमीदी तो हुई है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस्तेहकाम में हम देख रहे हैं कि जोग दर जोग जो लोग हैं उनको शामिल किया जा रहा है। और जाहिर बात है इस्तेहकाम इलेक्टेबल्स की पार्टी है और जिस तरीके से ये पार्टियां आती हैं आपको पता है फिर कहीं ना कहीं कुछ अरसे तक तो ये कायम दायम रहती है, लेकिन उसके बाद फिर ये बिखर जाती हैं। आपके सामने काफ लीग है, दीगर जमात इस तरह है, बाप को अगर आप देख लीजिएगा। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि नून लीग एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात कर रहे हैं, खासकर पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ तो खुल के ये बात कर रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। लेकिन अब हैरानी की बात है कि नून लीग कह रही है कि हमें अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, गिला बाकी जमातें तो कर रही हैं, लेकिन MKM का इस हवाले से ऐसे को गिरा नहीं, बिकॉज नून लीग के साथ चलने के लिए MKM पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। खुशबख्श शुजात साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है MKM पाकिस्तान की। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। खुशबख्श साहिबा बहुत खूबसूरत लग रही है, बिकॉज ऑरेंज इज विंटर कलर, तो ऑन स्क्रीन तो बहुत अच्छा लग रहा है। होपफुली कि आपका दिन का आगाज़ बड़े बेहतरीन अंदाज में हुआ होगा। ये बताइएगा कि अगर हम MKM पाकिस्तान की बात करें तो बाकी तमाम जमातें ये गिला कर रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन आप लोग जो हैं वो बिल्कुल तैयार है मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा करने के लिए। इस हाई टाइम टू कोलैबोरेशन और जो भी अलायंस होना है और हो भी रहा है, मुख्तलिफ जमातों का कोई जा रहा है कोई आ रहा है, ये आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं। आप क्या समझती हैं कि किस कोलैबोरेशन प्लान के साथ आप लोग इंतखाबात में उतर रहे हैं नून लीग के साथ? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बीबी, पाकिस्तान में हमेशा जब भी कभी इलेक्शन का मौसम आता है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि वो मौसम आता है, कभी वो मौसम धुंध की नज़र हो जाता है, कभी वो मौसम जो है वो खुशगवार हो जाता है और कभी आंधियाँ चल पड़ती हैं। तो जी हाँ, तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो इब्तिदा इश्क है। अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या, हमें और आपको क्या पता कि पता नहीं मौसम के जो रुख बदलने वाले हैं वो कहाँ रुख बदलना चाह रहे हैं। एक बात मैं आपसे और कहूँगी कि जिस तरह हमेशा कराची में ठंडी हवा चलती है तो हम कहते हैं भाई ये तो कोयटा से आ रही है, ठीक है, और अगर हमारे यहाँ कभी बारिश हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये पंजाब से बादल यहाँ आ गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ का मौसम तो पूरे पाकिस्तान के मौसम के साथ तब्दील होता रहता है और उसी के साथ हमें अपनी स्ट्रेटजीज बनाना पड़ती हैं। आपने मुझसे पूछा कि जी जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है यानी हाँ लेवल प्लेइंग फील्ड, ये लफ्ज बहुत ज्यादा आजकल आम ज़द खासो आम हुआ है।
لیکن میں یہاں یہ کہوں گی کہ دیکھیے نئے نئے ہمارے پاس کچھ الفاظ نکل آتے ہیں ہر دفعہ، سیاسی طور پہ ہمارے الفاظ بڑے مختلف ہو جاتے ہیں۔ ایک لفظ اور نیا نکل آیا کہ بیانیہ، یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، اب بیانیہ نکل آیا تھا، اب یہ لفظ نکل آیا ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اگر کبھی آپ نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کون سا ایسا الیکشن تھا جسے آپ کہیں گے کہ تمام پارٹیز نے مشترکہ طور پر قبول کیا، اس کے نتائج کو مشترکہ طور پہ قبول کیا اور وہاں خوشی خوشی سب آرام سے پھر زندگی بسر کرنے لگے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اختلاف رائے کی انتہا ہوتی ہے اور اس وقت آپ سے جاننا چاہیں گے، ایک طرف تو آپ لوگ جو ہے نون لیگ کے ساتھ سوری آپ کا سوال جو تھا اس کا جواب میرا پورا ہونے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نون لیگ کے ساتھ جو ہماری الائنس بن رہی ہے، دیکھیے پارٹیز اپنی الائنس بناتی ہیں اور ہمیں بھی آزادی ہے کہ ہم اپنے الائنس بنائیں، اور جس وقت ہمیں جو مناسب لگے گا اس کے حساب سے ہم کھڑے ہو جائیں گے کام کرنے کے لیے۔ ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں اس جمہوری سلسلے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے جی حرمیت، اوور ٹو یو۔ خوشبخت صاحبہ اگر ہم دیکھیں آپ لوگ وعدے بھی بہت کر لیتے ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں جو پارٹی آتی ہے حکومت بناتی ان کے بینچوں پر بھی آپ بیٹھ جاتے ہیں، بڑی بڑی وزارتیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طرف تو آپ لوگوں نے پہلے ہی اتحاد کر دیا ہے، لیکن کل آپ نے دیکھا کہ جو 25ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ تھا ایم کیو ایم کی جانب سے جو مسودہ پیش کیا گیا، اس میں کہا گیا ہے کہ جو سیاسی جماعت اس کی حمایت کرے گی ہم اس کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ تو ایک تو آئینی مسودہ آپ نے بعد میں پیش کیا، یہ سے پہلے پیش کیا تھا نون لیگ کے ساتھ جو اتحاد کرنا تھا آپ نے؟ دیکھیں نون لیگ کے ساتھ جو اتحاد ہوا ہے اس میں ہمارے ان سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ طے ہوئی ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے باقاعدہ۔ کبھی ہماری لیڈرشپ گئی ہے پنجاب، کبھی وہ لوگ آئے ہیں کراچی، اور یہ کوئی ایک دن کا فیصلہ نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں تو ان کے سامنے پہلے رکھ دی گئیں اور اس کے بعد یہ ہم نے الحاق کر لیا۔ ہوتا یہ ہے سیاست میں کہ اس کا تو آپ کو پتہ ہے نا کوئی دل ہی نہیں ہوتا سینے میں سیاست کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نشیب و فراز بہت آتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ عقل مند وہی ہوتا ہے، ذہین انسان وہی ہوتا ہے جو حالات کو سمجھتے ہوئے طوفان کے دھارے کو دیکھتے ہوئے اپنی کشتی کو کسی طرح اس طوفان سے نکال کے لے جائیں۔ آپ اس کو حماقت ہی کہیں گے نا کہ اگر طوفان میں کشتی پھنسی ہوئی ہے اور انسان اس میں سے اپنے آپ کو نکالنا نہ چاہے۔ تو جو پاکستان کی سیاست ہے یہ ایک بڑی طوفانی سیاست ہے، اور اس وقت تو اس طوفان میں بھونچال آیا ہوا ہے، آپ کو اور مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ ان حالات میں ایم کیو ایم اپنی سروائیول کی بھی جنگ لڑ رہی ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس چومکھی لڑائی ہے، کیونکہ ہم اپنی سروائیول کی بھی جنگ میں ہیں، کیونکہ ہم اپنے اسی معیار پہ آنا چاہتے ہیں جس معیار کو دنیا نے دیکھا ہے کہ جب ایم کیو ایم حکومت میں آتی ہے یا اس کو کوئی اختیار ملتا ہے یا اس کو کوئی پاور دیا جاتا ہے یا اس کے ہاتھ کھولے جاتے ہیں، میں یہ لفظ کہوں گی، تو وہ کارکردگی کر کے دکھاتی ہے۔ خوشبخت صاحبہ یہ بتائیے کہ جو طوفان کا آپ ذکر کر رہی ہیں پاکستانی سیاست کے حوالے سے، تو کہ طوفان کا رخ کسی نے بتا دی کہ طوفان اس طرف آنے والا ہے، آپ نون لیگ کی کشتی میں بیٹھ جائیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ طوفان جب آتا ہے تو اس کا رخ جو ہے وہ خود متعین کرتا ہے، وہ خود متعین کرتا ہے، طوفان کا رخ بتایا نہیں جا سکتا، لیکن وقت کے ساتھ عقل مند شخص وہی ہوتا ہے جو مصلحت اندیزی کے ساتھ اور اپنے لوگوں کو تباہ کیے بغیر، دیکھیے ہم عوامی جماعت ہیں اور ہم بہت زیادہ عوام میں اترے ہوئے لوگ ہیں، ہم بڑے جواب دہ ہیں۔ آپ یقین کیجئے میں بھی باہر نکلوں گی اپنے اسکول سے اور 4 لوگ وہاں کھڑے ہو کے مجھ سے سوال کرنے لگیں گے، ایسا آپ کو کہیں کوئی ملتا ہے؟ ہم نمائندے وہ ہیں کراچی کے نمائندے، ہمیں بازار میں سڑکوں پہ روک کے بھئی اب کیا ہو رہا ہے، اب آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں، ہم جواب دہ ہیں۔ میں جس حلقے سے 3 دفعہ الیکشن لڑ چکی ہوں وہ حلقہ مجھ سے سوال کرے گا، اور کیوں نہیں کرے گا، اس کا حق پہنچتا ہے کہ مجھ سے سوال کرے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، ہم وہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ مسائل دیگر جماعتوں سے بالکل مختلف ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی وڈیرا اور کوئی
महलों में बैठा हुआ अकेला इंसान नहीं है, हम लोगों में घूमते फिरते हैं। अच्छा, तो जो खुशबू जितना साहिबा, ज्यादा ठीक कह आवाम रही हैं, के अगर करीब हम- होता है वो उतना ही जवाब अगर हम देता कह दें कि आप अवामी हैं, अवामी पार्टी है, अवाम में रहते हैं, अवाम से वोट मांगते हैं, फिर अवाम के पास वापस भी जाना होता है, हमारा वो सीन नहीं है। अगर बताएं, अगर पार्टी के इंट्रा पार्टी सीन की हम बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, विकटें गिर रही हैं, चाहे वो पीटीआई की हो, नून लीग की हो, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। बहुत से लोग एमक्यूएम पाकिस्तान से भी अलग हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पार्टी के अंदर भी कोई इस तरह की, देखिए बाहर पार्टीज का आपस में अलायंस होना या मुखालफत होना वो ठीक है, लेकिन पार्टी का मजबूत होना इन फ्रंट ऑफ अदर पार्टीज ये भी तो बहुत जरूरी है। तो पार्टी के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या चीज़ों को मनाया जा रहा है, टास्क दिए गए इस तरह से कि जो लोग बाहर जा रहे हैं उनकी क्या वजूहत है, उनके क्या रीजंस हैं, दे वांट टू लेफ्ट? देखिए, जो पार्टी को छोड़ के जाते हैं ना, उनके लिए खालिद मकबूल भाई ने एक बहुत ज़बरदस्त जुमला कहा है, क्या? वो आप नोट कर लीजिए। उन्होंने कहा कि हम उन पार्टीज के मशहूर हैं जो एमक्यूएम का कचरा उठा के जा रही है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इससे आगे कुछ तो बनता जिस भी पार्टी नहीं। का भी कचरा कोई और पार्टी उठा के जाती है, हाँ। देखिए जिस पार्टी का भी कचरा कोई और उठा के जाता है, वो कचरा वहां जाके भी उतना ही ताफुन फैलाता तो है। फिर इस बारे में ये भी कह दें कि अगर हम इस्तेहकाम तो पाकिस्तान ये खुशबू पार्टी की साहिबा बात एक और करें- चीज, जो बहुत सारे लोग आपसे पार्टी से गए थे, दोबारा शामिल हुए, तो वो भी मतलब ताफुन फैलाएंगे ना आपकी पार्टी जी, में, जी। तो उनको क्यों इजाजत दी आप लोगों ने फिर? देखिए, घर से कोई शख्स जाता है, अगर सुबह का तो कचरा भूला लेके शाम जाता को है। वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। हाय, और घर के हाय। खानदान से अगर कोई निकल के चला जाता है, खानदान में वापस आता है, उसको दोनों हाथों से वेलकम करना चाहिए। वो आपका अपना है, अच्छा, वो और गैर नहीं है। उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए ये बताएं। देखिए ना, अगर एक गलती आपने की है तो क्या इस चीज की गारंटी कि वो गलती आप बार बार नहीं करेंगे? बार बार करेंगे तो वो तो आपकी आदत है, फिर गलती तो ना हुई। देखिए गलती नहीं होती। पॉलिटिक्स में मैंने आपसे कहा ना, वक्त के साथ बहुत सी तब्दीलियां होती हैं, ठीक बहुत है। से वक्त आते हैं, बहुत बड़े कम लोग होते हैं जो पाए मतलब अपने इस्तक़लाल को जुम्बिश ना दें और जो वहीं खड़े रहें और उन्हीं तूफानों का मुकाबला करते रहें। आप आजकल देख रहे हैं ना, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, जिन्होंने तब्दीलियों के नारे लगाए, जिन्होंने तब्दीलियों के तराने लिखे, वो आज कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो ये तो आप नहीं कह सकती कि सिर्फ एमक्यूएम से कुछ 4 लोग चले गए। ये वाहिद जमात है कि इसमें आम आदमी शामिल है, वो लोग शामिल हैं जो बिल्कुल ही आम सतह पे काम करते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ को जानते हैं। अगर वो बसों की बात कर रहे, ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो उन्होंने बसों में सफ़र किया है। ठीक है। अगर वो कच्ची आबादियों की बात करें तो कच्ची आबादियों से निकल के आए हैं। तो मीन्स आप ये नहीं कह सकते कि कोई आसमान से खुशबू साहिबा, ये अचानक बता उतर के दें आ कि गई। you are खुशबू साहब, एक और representing- चीज, अगर हम देखें जो आप फरमा रही हैं, तहरीक इंसाफ की अगर बात की, जिस तरफ आपने इशारा किया, एक वक्त था कि आप उनके हुकूमती बेंचों पर रहे और कहीं ना कहीं दूसरे को डिफेंड भी करते रहे, लेकिन सियासत है, आपने दोस्त बात की कि रुख बदल जाता है, तूफान आते हैं तो फिर बदलना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस किस्म के हालात है कि वो उनको इजाजत नहीं है, लग ऐसे रहा है, कन्वेंशन वगैरह भी इजाजत पुलिस पकड़ लेती है, तो कराची कहीं ना कहीं मैदान आपको ग्राउंड खाली नजर आता है। कितना टफ टाइम आप लोग दोगे पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त अकेले है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि नून लीग, जीडी है, दीगर जमातें अब उनको बड़ा मुश्किल में उनको डाल सकती हैं? देखिए, मैं ऐसी मुश्किलात हर पार्टी पे आई हैं 75 सालों में। आप ये नहीं कह सकते कि आज सिर्फ और सिर्फ पीटीआई पे ये मुश्किल आ गई है। कितने कायदीन गिरफ्तार रहे, कितने कायदीन पे कितना मुश्किल वक्त आया, कितने वर्कर्स ने कितनी मुश्किलात उठाई, कितने लोग जेलों में गए। हर पार्टी की तारीख पहले पढ़ी जाए। मुझे अफसोस ये होता है कि लोग ना जानते हैं कि 92 में क्या हुआ, 98 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, और उसके बावजूद वो सियासत पे गुफ्तगू करते हैं। आपने जो ये बात कही, कौन किसको कितना टफ टाइम देगा, ये तो बैलेट बॉक्सेस बताते हैं, ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको कितना टफ टाइम देगा। जिसने जितना आवाम के दरमियान उतर के काम किया है और जो आवाम के नज़दीक होगा, उससे उतना ही फ़ायदा होगा, उतनी ही कामयाबी होगी। आपने कहा कि जी इस वक्त जो उनके लोग उठाए जा रहे हैं, आपको 92 भूल गया, पक्का किला भूल गया, आप कस्बा अलीगढ़ भूल गया, ये सारी तारीख है। और एक बात और मैं आपसे कह दूं ना, आप हाल की बात करें, मैं आपको एक जुमला सुना देती हूँ। सुनाए। जो कौमें अपनी तारीख याद नहीं रखती, उनका जोग्राफिया बिगड़ जाता है।
हमें याद रखना पड़ेगी तारीख। तो तारीख से आप सीखते भी नहीं है ना खुशबख्श साहिबा, तारीख तो दोहरा रहे हैं हम दोबारा। लेकिन हरमीत देखें आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यादें माजी अजाब है यार, ये भी तो देखिए ना, एक मुहावरा एक जुमला है ना, अजाब भी तो बहुत पड़ते हैं हमें। अगर रिकॉल करना शुरू करते हैं हम चीज़ों को तो देखिए बार बार सर्कल में वही चीज़ें रिपीट होती चली जाती हैं चीज़ें, ये कोई चेन कहीं ब्रेक भी तो होनी चाहिए। खैर हम रोजाना बात करते हैं खुशबख्श साहिबा, बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपसे इंटरेक्शन करके। आप कंक्लूड कर दें, आप क्या करना चाह रही हैं, प्लीज बोले। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये ना सोचा जाए कि ये आज ही हुआ है। ये तारीख है जो अपने आप को दोहराती है, ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है, और इसीलिए कभी ना बड़ा बोलना चाहिए, ना किसी से ऐसी बात कहना चाहिए जो आपके ऊपर पड़ जाए तो आप उठा ना सकें। बस ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग रहा आपसे बात करना। और बातें जो उन्होंने की, बातें सारी सच थी, लेकिन अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोड उन्होंने कोट किए वो बनते हैं, क्योंकि वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं।